तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक फरमाते हैं आप सीधी बात करो, आप सीधी बात करो। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं आपके काम सीधे कर दूंगा। क्लियर? ये एक मफहूम है उस आयत का। तो अब होता क्या है, अब आप चेक करें ना, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? हमारा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है? आपके सामने दो चीजें डब्बा पैक आ जाएं, ठीक है? दो चीजें डब्बे में पैक आ जाएं और एक के ऊपर लिखा हो मेड इन जापान और एक के ऊपर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। तो इस ट्रेंडिंग में जो 90% लोग है ना, वो मेड इन जापान उठा लेंगे, पैसे एक्स्ट्रा भर देंगे, आपको कोई पता नहीं डब्बे में क्या है। आपसे सवाल पूछो क्यों, आप फौरन कहोगे यार वो जो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब हमारे सोसाइटी में लोगों ने क्या किया हुआ है, कहते कुछ हैं, बात सीधी नहीं करते, ठीक है? जब आप सीधी बात नहीं करोगे, आप जितने मर्जी चालाक हो सर, आप जितने मर्जी क्लेवर हो, ठीक है, आप जितने मर्जी तेज हो, एक चीज समझ लें, दुनिया की हर किताब गलत हो सकती है, दुनिया के प्रोफेसर पीएचडी साइंटिस्ट की रिसर्च में फर्क आ सकता है, मौलवी साहब की बात में, पीर साहब की बात में फर्क आ सकता है, लेकिन कुरान पाक में लिखे में फर्क कभी नहीं आएगा। सर याद रखें, आपने बड़ा बिजनेस करना है तो आप अपनी, वो कहते हैं वो बात वाला आदमी बने। आपके मुंह से लफ्ज निकला तो लोग कहें यार, वो हमारी पंजाबी में कहते हैं यार वो बंदा है, वो भाई है, उन्हें जेडी गल मुंह काट दी थी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। ठीक हो गया? तो जब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज याद रखें, वल ना डालें लोगों को। क्लियर? सीधी और टू दी पॉइंट स्ट्रेट बात करें। देखिए आप मेरे साथ सेशन में आए हो माशाल्लाह, आज हमारा आज मेरा ख्याल है 18-19 दिन हो गए आपको ट्रेनिंग लेते हुए, ठीक है ना? तो अच्छा 20 दिन या 19 या 20 दिन हो गए। मैंने हमेशा सीधी टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। कई लोगों को मेरी बात फील हो जाती है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप कर लो फील वक्ती तौर पर, लेकिन मैंने सीधी बात करनी है। याद रखें कुरान पाक कहता है आप सीधी बात करें और अपनी बात पे कायम रहें। देखिए ना, जब जंगे बदर वाला वाक्य हुआ है ना, तो इस पे आज वो बड़ी सबने बड़ी प्यारी हमें वाक्य सुनाया कि जब मैं जंगे बदर के वाक्य में कुछ सहाबा ना आ रहे थे तो उनको कुफारे मक्का ने रोक लिया। तो उन्होंने पूछा किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम मदीना शरीफ जा रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा तुम बदर तो नहीं जा रहे, हम बदर में जंग करने जा रहे हैं। उन सहाबा ने कहा नहीं हम तो मदीना शरीफ जा रहे हैं, ठीक है? अब उनके मुंह से ये बात हो गई या उनको उस वक्त मालूमात नहीं होगी, जो भी था। अब वो जब वहां पहुंचे तो रास्ते में उनका प्लान बन गया कि कितने सहाबा जिहाद पे गए हैं, हम भी जिहाद पे चलते हैं। वो सीधे बदर पहुंच गए। जैसे ही बदर पहुंचे, अब बदर में जिन सहाबा ने जंग की उनकी फजीलत ये थी, ठीक है, उनकी फजीलत ये थी कि वो जिंदगी में कोई और काम ना करते, सिर्फ जंगे बदर में जिहाद में हिस्सा ले लेते, तो उनके लिए बख्शिश का सामान काफी था। वो पहुंचे तो वो जब सरकार के पास पहुंचे तो अब बड़े खुश हुए कि साहबी आगे और आगे। तो फिर एक साहबी ने बताया कि इस तरह रास्ते में मैं कुफारे मक्का मिले। तो उन्होंने कहा कुफार मिले और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने उनसे कहा बताया कि हम मदीना शरीफ जा रहे हैं। तो हम तो आप बदर गए, हमने उनसे कहा बदर में नहीं जा रहे, रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया। तो सरकार ने फरमाया कि आप जंग ना करें, आप मदीना शरीफ चले जाएं, क्योंकि आपने काफिर के सामने बात की है, अब अपनी बात पे कायम रहना है। क्लियर? सर हम मुसलमान हैं, ये बात जहन में फिट रख लें, हमने सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। क्लियर? हम सीधी बात करना शुरू करेंगे, अल्लाह पाक हमारे काम सीधे करना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा पैसे हों और आप हर वक्त घन चक्कर में पड़े रहें तो ये कोई सीधे काम नहीं है, आपकी लाइफ कोई शानदार नहीं है। क्लियर? तो माइंड सेट आपने एक चीज हमेशा याद रखें, हमने डिवोशन, हमने वक्फ करना अपने आप को, हमने लोगों को गिफ्ट करना है, ठीक है? हम जितना इस सोसाइटी की खिदमत करेंगे उतना हम उरूज पे चले जाएंगे। ये पैसा कुछ नहीं है, ये बात ज़हन में फिट रखें। जब तक आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। जब आप डिवोशन करने लगेंगे, लोगों को डेवलप करना शुरू करेंगे, जहां किसी की जरूरत होगी आप उसकी हेल्प करना शुरू करोगे, वक्ती तौर पर आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये बात जहन में फिट रख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने गंदम बीजी है सर, आप गंदम ही काश्त करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप गन्ना काट लें। सर ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है। जब आप लोगों को सर्व करना शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक को पता है कि ये मेरी मखलूक को सर्व करता है। सर मैं तो सुन के हैरान हो गया, एक बयान एक जगह पे उन्होंने कहा कि फिरौन ने रब होने का दावा कर दिया ना, झूठा दावा कर दिया उसने रब होने का। अच्छा उसको उसकी बचत क्यों हो रही थी, उसको अजाब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक को खाना बहुत खिलाता था, ठीक है? फिर उसको हमारे जैसा एक सियाना बंदा मिला, उसने कहा आप बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हो, थोड़ा ना कैलकुलेशन करो, हिसाब लगाओ। फिर उसने हिसाब लगाया ना, जैसे ही उसने रिस्क तंग किया, मेहमानों को, दोस्त अल्लाह की मखलूक को खाना तंग किया, उसने उधर हिसाब लगाया, उधर अल्लाह पाक ने हिसाब लगा के अजाब भेज के उसको फारिग कर दिया। क्लियर? तो आप जब बड़ा माइंडसेट लेके बिजनेस में निकलेंगे तो एक तो वफा वाला बिजनेस लेके, वफादारी वाला निकलें, जितना मुखलिस हो सकते हैं।
कभी अपनी लालच को फ्रंट पे ना रखे। मैंने यूसुफ सुल्तानी साहब को देखा है ना सर, मुझे माशाल्लाह अपने सीनियर के साथ बिजनेस करते हुए 10वां साल चढ़ गया, ठीक है। मैंने किसी जगह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फील नहीं किया ना कि सर ने अपनी लालच की हो। सर का पहला फोकस होता है यार मेरी टीम का नुकसान ना हो जाए, यार ये मेरी टीम का बंदा। एक बंदा ट्रेनिंग में बात करते, अच्छा वो कभी ना बोला और वो बड़ी सादी सी बात करे, एक होता है ना वो बहुत तगड़ी बात कर दे, सादी सी बात कर दें, सर उसकी तारीफ भी करते हैं, कहते हैं यार ये लीडर आदमी है, इसके अंदर बड़ा करंट है, ठीक, और बार बार तारीफ करेंगे उनको। मैंने देखा है कि वो कहीं पे बड़ी मीटिंग में चले जाए, इस्लामाबाद चले जाए, हेड ऑफिस चले जाए, तो सर बैठ के एक ही चीज कहते हैं, जो बिलाल अहमद शाह है, जो जिया खान गौरी है, जो राशिद इकबाल है ना, अब हम उनकी टीम में हैं, यार ये बेस्ट लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे लीडर बड़े प्यारे दे दिए। अब हैरत ये होती है कि यार हमें चलाने वाला गुरु कभी अपना नाम नहीं लेता, वो कभी किसी जगह बैठ के उन्होंने नहीं कहा कि मैं, वो हमेशा डिवोशन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बर्दाश्त करना उनमें, मैं कहता हूँ अखीर बर्दाश्त करना है। जो पुराने लोग हैं ये बड़ी इस बात को मेरी को समझते हैं। सुल्तानी साहब के अंदर बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। सर याद रखें, बी क्वाड्रेंट बड़े बिजनेस माइंड वाले लोग लाइफ में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। छोटा बी सॉरी ई क्वाड्रेंट वाला या एस क्वाड्रेंट ये लड़ाई करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी जॉबियन बंदे की गाड़ी की टक्कर हो जाए, ठीक है, सॉरी, किसी जॉबियन बंदे की गाड़ी की टक्कर हो जाए, आप चेक करना, आपको रोड के ऊपर चंगा भला झगड़ा मिलेगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा, लाला लाला हो जाएगी, 2 से ढाई घंटे वहां लड़ाई में जाया हो जाएंगे। आप किसी बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी के साथ बाइक की टक्कर करना, वो आपको एक दफा पीछे करके उतर के ये शायद जरूर पूछ ले कि आपको चोट तो नहीं लगी, या आपको गुस्से में कह देगा यार ध्यान से चला लेते। और ज्यादातर बंदे वो हैं जो गाड़ी को लेके चले जाते, चलो कोई बात नहीं टक्कर हो गई, फिर क्या यार मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। वो लोग नहीं करते। बी क्वाड्रेंट वाले लड़ते नहीं है, उनके अंदर बहुत बर्दाश्त होती है। अच्छा उनकी टीम में किसी ने सवाल पूछा है, वो 10 दफा जवाब देंगे, कोई बंदा बात करेगा वो 10 दफा बर्दाश्त करेंगे। क्लियर, तो ये बात भी आपने अपने अंदर लेके आनी है, थोड़ी सी बर्दाश्त भी आप पैदा करनी है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें जी। लॉयल टू योर डिसीजन, सर क्या बात है, तो कहता है अपने अपने फैसले के साथ ना लॉयल हो जाएं, ठीक है, जो डिसीजन कर लिया है अब मुखलिस हो जाएं कि इंशाल्लाह अब मैंने इसको किसी लेवल पे पहुंचाना है। लॉयल टू योर गोल्स, अपने गोल्स के साथ मुखलिस हो जाएं। लॉयल टू योर टीम, अपनी टीम के साथ वफादार हो जाएं। लॉयल टू योर कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट के साथ। सर इसमें ना एक चीज समझें, आज चूंकि ताजी ताजी मैंने ट्रेनिंग लिया तो मेरे जहन में बातें भी चल रही हैं, नोट्स तो भी मेरे पास दूसरी जगह पड़े हुए। अच्छा एक है वादा, एक है अज़्म, और एक है मिसाक। इसको अब सादा समझ लो, एक है वादा प्रॉमिस, एक है अज़्म जिसको आप कमिटमेंट कहते हो, और एक है मिसाक। वादा क्या है, आप सिंगल बंदे के साथ बैठ के, दो बंदे वादा, एक बंदे, आप किसी बंदे के साथ वादा कर लो और ये हमेशा वन साइडेड होता है, ठीक है ना। आप किसी बंदे को वादा करो यार मैं इंशाल्लाह तेरे लिए ये करूंगा, ठीक है। अच्छा सॉरी अक्द, अक्द क्या है ना, अक्द क्या है, अक्द अक्द है, ये दूसरी पार्ट है। अब दो लोग आपस में बैठ के डिसीजन कर लो, जैसे कि आप निकाह करते हैं लोग ना, उधर उधर से दोनों साइडों से कबूल कबूल हो जाता है, एक साइडेड ये दो साइडेड होता है। और मिसाक क्या होता है, आप सारा ग्रुप मिलके कोई एक प्रॉमिस कर लें। सर याद रखें, वादे के बाद जो अगला स्टेज आता है ना वो अज़्म आता है, और अज़्म के बाद, अज़्म कमिटमेंट जो होता है ना, कमिटमेंट आता है, उसके बाद आप प्रूव होते हो कि आप बड़े बंदे हो कि नहीं, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी क्वालिटी ये थी कि आप जो जो क्वालिटीज तो आपकी सारी प्यारी हैं, क्वालिटी ये थी कि आप वादे के पाबंद थे, और वादे के आप इतने पाबंद थे कि मक्का के कुफार ने कहा था कि आप सादिकुल अमीन हैं। दुश्मन कहता था कि आप वादा करके पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखें, जब आप वादा करेंगे और उसको पूरा करेंगे, तो इस जहन में फिट रखना है, आप कभी भी जिंदगी में कमिटमेंट में नहीं हारोगे। आप कभी लाइफ में कमिटमेंट में नहीं हारोगे, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने गोल को ना पालो। जब कोई बंदा अपने गोल्स को नहीं पा रहा, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर रहा, सर ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट करें, आपने कहां पे किस बंदे के साथ वादा किया और पूरा नहीं किया। क्या आपने अपने साथ वादा किया और आपने उसको पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब जब वादा पूरा नहीं करेंगे तो अज़्म आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा, कमिटमेंट आपकी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो सर ये कुरान का भी फैसला है ना, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह मैं थोड़े दिन तक ना मैं इसकी ट्रेनिंग को तैयार कर लूं तो मैं आपको पूरी डिटेल से ट्रेनिंग करवाता हूँ। सिंपल सी बात है, अपने गोल्स, सर मैं कहता हूँ किसी के साथ मुखलिस होने की जरूरत नहीं, कम से कम बंदा अपने साथ मुखलिस हो जाए। मुझे पता है कि मैं फेसबुक यूज करता हूँ, ठीक है, और फेसबुक यूज करने की वजह से
मेरा टारगेट दूर जा रहा है। सर याद रखें, एक होता है इंपॉर्टेंट काम ना, एक होता है अर्जेंट काम। सर अर्जेंट क्या है, आपको टकाटक करके करना पड़े और आपको पता हो आज के बाद नहीं होगा। इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको पता है यार अहम है लेकिन अभी थोड़े अरसे बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सर याद रखें, जब आप फजूल काम करेंगे ना, फजूल काम करेंगे, मैं फेसबुक देख रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं एम बैठा गप्पे लगा रहा हूँ, क्लियर। अब होगा क्या, इससे क्या नुकसान होगा कि जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है ना वो अर्जेंट पे चला जाएगा, ठीक है ना। काम तो इंपॉर्टेंट था, मैंने बड़ा सोच समझ के करना था, अब मुझे अचानक करना पड़ा और जोर लगा के करना पड़ा, क्लियर। जब ये अर्जेंट पे जाएगा ना तो याद रखना, दुनिया के जितने लोग गरीब है ना सर, ये काम हमेशा अर्जेंट काम करते हैं, और दुनिया के जितने बड़े लोग हैं ना ये इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करते हैं, क्लियर। उनको पता है यार ये मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको टाइम से भुगताना है ताकि मुझे अर्जेंट होके ना करना पड़े, क्योंकि जब भी अर्जेंट काम होगा ना वो पूरा प्रॉपर उस तरह हो ही नहीं पाएगा जिस तरह उसने करना है, क्लियर। राणा तजम्मुल साहब अगर ट्रेनिंग में है, तजम्मुल भाई अब आपको मेरी बात समझ आई होगी। राणा साहब ट्रेनिंग में है, तजम्मुल है जी ट्रेनिंग में, जी वो जी 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 सर, जी बात सर। समझ आ रही है। जब हमने अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ा तजम्मुल भाई, और इंपॉर्टेंट हमने काम इसलिए छोड़ा कि हमारे पास फजूल कामों के लिए वक्त बहुत था, क्लियर। जब वो ऐसे ही वक्त सर। को हमने इंपॉर्टेंट काम पे लगाना था, जब नहीं किया, तो आज हमें क्या हुआ है कि इंपॉर्टेंट काम की बजाय हमें अर्जेंट तौर पर भागना पड़ गया, क्लियर। जब अर्जेंट तौर पर भागे अब हम डिस्टर्ब है कि हम क्या करें, क्लियर। अब हमने सिर्फ एक काम करना है, फजूल एक्टिविटीज छोड़ें ताकि जो आपका अर्जेंट काम है ना वो टाइम आपको थोड़ा बचे, उधर से टाइम निकाल के आप अहम काम पे लगा दें, क्लियर हो रहा है। ये बात बड़ी जबरदस्त होगी, अल्लाह करे चलें इसमें आपको भी थोड़ी चीज समझ आ गई, जो आपने क्वेश्चन किया था मैंने इनडायरेक्टली आपको समझा दिया, ठीक है। सर वफादारी करें, आपकी टीम के साथ वफादारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं तो कहता हूं सबसे पहले अपने से स्टार्ट लें। आपने जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आज हमने सीखी ना, वो कहते हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों में वो आदत पड़े, वो कहते हैं पहले खुद पे बना लें। जो आपकी टीम है ना वो कहते हैं टीम में आदत पड़े तो वो काम आप खुद करना शुरू कर दें। और बड़ी सर ने आज मिसाल दी कि आप टीम बनाते हैं ना, हालांकि वो हमारे बिजनेस से नहीं है, वो कहते हैं याद रखें आप टीम के बगैर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। उन्होंने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी, उन्होंने कि आप कोई भी चीज पकाते हैं ना तो वो मसालों की टीम होती है, ठीक है ना। आप अकेला गोश्त मुझे कैसे पका के दिखाएंगे सिर्फ पानी के साथ, नहीं सर, आपको टीम बनानी पड़ेगी, उसमें पूरे मसाला जात डालने पड़ेंगे, फिर वो खूबसूरत डिश के बन के बाहर निकलती है, क्लियर। तो आपने अपने फैसले के साथ सबसे पहले लॉयल होना। ये माइक डबलिंग होगी, अनिल भाई आपको माइक जी, कोई बात करनी है अनिल भाई। जी सर, एक सिर्फ वन लाइनर देना चाहता हूँ, एक लाइन। मुझे किसी ने कहा था जी कि जी 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 टीम के बोलो। बगैर तो बंदा कब्र में नहीं जाता। हम्म, बिल्कुल बोलो। तो वहां से ये बात मुझे याद आई, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलो, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बोलो कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, कह रहे हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, हम्म, हम्म, जी, 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 अब आवाज ठीक आ रही है। जी हाँ अब अब ठीक ठीक है, आ रही है। अब बहुत ठीक है, अब बेहतर आ ठीक रही है, है। अच्छा चले शायद मेरी जबरदस्त हो आवाज गई नहीं इसका पहुंच पाई आप तक। तो वो जी जी बात ये अनिल थी भाई कि मैंने पहचान तो, समझ ली कि टीम अच्छा के अच्छा, बगैर बंदा जी जी, कब्र में भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, मुझे लगा शायद आवाज नहीं आई। जज़ाकल्लाह, नहीं मैं सुन लिया था मैंने, वो बड़ा पॉइंट था, वो फिर माइक की डिस्टरबेंस की वजह से मैंने लेफ्ट किया ना। अच्छा अब हम यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले अपने साथ मुखलिस होना है। जब हम अपने साथ मुखलिस होंगे तो हम अपनी टीम के साथ मुखलिस हो जाएंगे। अच्छा इसमें ना एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने गुरु के साथ, अपने मेंटोर के साथ जितना मुखलिस होंगे ना, लॉयल होंगे, उतना आपकी टीम्स आपके साथ लॉयल होंगी। ये बात ज़हन में फिट रख लें। आप जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, आप जितने मर्जी बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हो, आपको बड़ी बातें आती हैं, आप बहुत बड़े मौलवी साहब हो, याद रखें लोग वो करेंगे जो आप करते हो, लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप कहते हो। ये बात जहन में फिट कर लें। इस बिजनेस में ये पंगा है,
आप चाहते हो लोग अच्छा करें, आपको अच्छा करना पड़ेगा सर। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे चलें जी। बहुत प्यारा जुमला इस पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ है जो मुझे बहुत समझ आया है। योर लॉयल्टी डिसाइड्स योर वैल्यू। आपकी वफादारी आपकी वैल्यू का फैसला करती है कि आप कितने जबरदस्त, कितने कीमती बंदे हैं। आपकी वफादारी की वजह से आपकी वैल्यू तक पहुंच जाती है। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे चलें। स्टैंड स्टिल कहता है, ये बड़ी प्यारी बात है जो आगे आने वाली है, सुने इसको। स्टैंड स्टिल कहता है मैनी पायनियर्स लेफ्ट द कंपनी। कहता बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू में कंपनी को ज्वाइन किया वो कंपनी को छोड़ चुके। विच इज द सक्सेस नाउ एट द बिगिनिंग यू आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स नाउ। कहता है समझे, कामयाबी के शुरू में कुछ और लोग थे, ठीक है ना, जब कामयाबी स्टार्ट हुई ना, कामयाबी का स्टार्ट था तो बहुत सारे लोग और थे, लेकिन कहता अब आप गौर करें फ्रूट्स बहुत सारे और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं। इसकी मैं आपके सामने एग्जांपल हूं। बहुत सारे लोगों ने टाइम्स के बिजनेस को 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में ज्वाइन किया है। ठीक है, हमारे बिजनेस में जो बंदा 3 महीने पहले ज्वाइन कर लेता है ना, और आप प्रॉपर काम करते हो तो आप बहुत मुश्किल से उसको पकड़ोगे सर। अगर वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, वो सुस्त हो गया तो फिर तो आप उसको क्रॉस मार जाएंगे ना। ठीक है, मैं शुरू में आया था तो एक सीनियर सेल्स मैनेजर थे हमारे ना, उनकी चेक स्टेटमेंट मुझे सुल्तानी साहब ने दिखाई ना, ये जी 3 लाख, ये जी 4 लाख, ये जी 2 लाख, ये जी 3 लाख, ये जी 4 लाख। मैं बड़ा हैरान, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार जब तक मैं 2-3-4 लाख पे पहुंचूंगा ये तो बंदा बहुत आगे चला जाएगा। तो मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा सर ये तो होगा। तो सर ने मुझे कहा कि हमारे बिजनेस की खूबसूरती ये है कि अगर आप अपने बिजनेस के साथ लॉयल हो तो फिर घबराओ ना, आप सबको क्रॉस मारोगे। ठीक है, अब वो बंदा सीनियर सेल्स मैनेजर था, मैं स्टार्ट में था। मैं सर ब्रॉन्ज हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सेल मैनेजर हुआ, वो बंदा सीनियर सेल्स मैनेजर। मैं सीनियर सेल्स मैनेजर, वो बंदा सीनियर सेल्स मैनेजर। अब असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर हम एक ही मंथ में इकट्ठे हुए हैं। आप कंपनी के पिछला रिकॉर्ड चेक कर लें, आप कंपनी के पिछले ब्रोशर्स निकाल के चेक कर लें, हम दोनों सेम टू सेम हुए हैं। क्लियर? जो लोग जब मैं आया था जो टॉपर्स थे, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राना तारिक साहब माशाल्लाह आज भी टॉपर हैं, आज भी हमारे बाबे हैं, उबैद भाई आज भी टॉप पे हैं, सुल्तानी साहब आज भी टॉप पे हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो ना आज भी टॉप पे खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग टॉप पे नहीं गए। रीजन जाके गिर क्यों गए? अब वो नीचे लिखता है, कहता दोज हु ग्रो विद द कंपनी। कहता है याद रखें उन्हीं वही लोग फ्रूट खा रहे हैं जो कंपनी के साथ साथ अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रो किस सेंस में कर लो, आप नॉलेज वाइज ग्रो कर सकते हो, आप अब चीजें चेंज हो रही हैं, आप भी साथ साथ चेंज हो रहे हो। जैसे 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 माइंडसेट कंपनी का बढ़ रहा है ना, 2017 में हम हेड ऑफिस गए ना, बीजिंग टियानजिन सॉरी गए, चाइना में ना। टियानजिन पहुंचे तो चेयरमैन ली साहब आए, हमारा डिनर था वहां पे। तो चेयरमैन ली साहब ने एक छोटी सी स्पीच की, उस स्पीच में उन्होंने बड़ा जुमला कहा। उन्होंने कहा जिस फेस में मैं कदम रखने लगा हूं ना, तो अब देखें चेयरमैन है, हम उनकी टीम है ना, बंदा टीम के सामने बड़ी बात ढकी छुपी अंदाज में करता है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट, मुझे बहुत पसंद आई उनका जुमला। उन्होंने कहा अब जिस फेस में मैं कदम रखने जा रहा हूँ, उस बड़ा प्यारा जो उन्होंने कहा, अब तक सबकी मौजें लगी हुई थी ना, जो आता था टका के पैसे कमाता था। क्लियर? उन्होंने कहा अब कमजोर लोग गिर जाएंगे, ताकतवर लोग साथ रह जाएंगे। ताकतवर का ये मतलब नहीं कि आपके जनाब 6 पैक्स हैं, आपके डोले बड़े हैं, आपके बाइसेप्स बड़े हैं। ठीक है, ताकतवर का मतलब आप नॉलेज के हिसाब से कितने ताकतवर हो। ठीक है, आप कितना नॉलेज गेन करते हो। मैं उस वक्त बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये बंदे ने बात क्यों कर दी, तो मैंने फौरन आके अपने आप को चेंज करना शुरू किया। ठीक है, मैंने लर्निंग की तरफ खुद को लेके गया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैंने खुद को स्टैंड रखना है तो मुझे कंपनी के साथ साथ ग्रो करना पड़ेगा। दूसरा, those who have faith in the company, कहते हैं ऐसे लोग भी आज फल खा रहे हैं जो हालांकि आए बाद में है, लेकिन उनको कंपनी पे बिलीव है। अगला पॉइंट, those who find their right place in the company। हाँ, ऐसे लोग जिनको कंपनी में राइट जगह मिली, जैसे मैंने अभी कहा, देखे ना सिस्टर अलीशा इस मंथ में ज्वाइन है, अनिल भाई हमारे स्टार्ट में आए हैं। तो मैंने क्या कहा है कि जब एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे तो बातों से मुझे अंदाजा हो गया ना, तो मैंने फौरन कहा, मैं कहा अनिल भाई बुक आपने पढ़ानी है, सिस्टर अलीशा प्रोडक्ट आपने पढ़ा देनी है। क्लियर? इसका मतलब इन्होंने जगह खुद ढूंढी है। सर याद रखें आपको अपनी जगह सारे, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको नजरे बद से बचाए, अल्लाह सबको नजरे बद से बचाए, आप सब में क्वालिटीज बहुत हैं। क्लियर? आमीन सर, अब आमीन। नहीं समझे ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखें अपनी पोजीशन ढूंढें,
आपकी राइट पोजीशन इस इदारे में कहां पे है। सर कोई नहीं देखता कि आप कौन हो, कोई नहीं देखता कि आप कहां से आए हो, कोई नहीं पूछता कि आपने पीछे को तीर तोप चलाई है कि नहीं। हमारे बिजनेस में आपकी वैल्यू काउंट करती है, आपका लेवल क्या है, आप कितना अच्छा वर्क करते हो, आपके पास कितनी अच्छी, आप कितनी जल्दी चीजों को पिक करते हो। तो कंपनी आपको वहां उठा के बिठा देती है जहां बंदे सोच रहे होते हैं कि यार मैं लाइफ में कभी नहीं पहुंचूंगा। अब आप देखिए ना, मैं सिंपल ग्रेजुएट आदमी हूँ, मैं वापडा में 9 साल मीटर रीडर रहा हूँ। कंपनी ने कोई डिसीजन करना होता है, हमें बकायदा पहले कॉल आती है, सर राशिद भाई अब ये करने लगे हैं, राशिद भाई आप इसके बारे में क्या कहते हैं। सुल्तानी साहब मैट्रिक है मेरे सीनियर ना, सुल्तानी भाई आप चूंकि बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे ग्रुप के बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है, तो आप हमें बताएं इसके बारे में, इस प्रमोशन के बारे में आपकी क्या राय है। तो वो सुल्तानी साहब क्या करते हैं, यार राशिद को कॉल पे लो, यार फलाने बंदे को कॉल पे लो, आप इंग्लिश में बातें कर जाते हो, मुझे समझ नहीं आती है। फिर हम वो बात करते हैं, हम उसको समझते हैं, फिर हम सुल्तानी साहब को सादी जुबान में समझाते हैं। फिर सुल्तानी साहब कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, फिर कंपनी कहती नहीं सुल्तानी साहब ठीक कह रहे हैं। अब उनको शायद इंग्लिश नहीं आती ना, लेकिन उन्होंने अपनी राइट प्लेस, अपनी मेहनत की बुनियाद पर राइट प्लेस बना ली। देखिए सर मैंने ना 9 साल गवर्नमेंट जॉब की ना, मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं जॉब पे लगा 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 लगा, लेकिन मैं 5वें स्किल की ट्रांसफर नहीं करवा सका। क्यों? मेरा रिलेशन नहीं था। सर यही राशिद इकबाल जो टाइम्स में आया, 16 माह में होंडा सिविक पे बैठा, ठीक है, 6 साल में सेल्स डायरेक्टर बन गया, अच्छे रैंक पे पहुंच गया, सब कुछ बना के बैठा, ये वापडा में 9 सालों में 20,000 पे नहीं पहुंच सका। बंदा सेम था, बंदा सेम था, लेकिन प्लेटफॉर्म में फर्क आ गया। एक जगह पे लोगों को देख यानी देखा जाता था उसका रिलेशन क्या है, और इस बिजनेस में काम को देखते थे, यार बंदे में कितना करंट है। क्लियर? अच्छा अगला पॉइंट है, दोज हु नेवर स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स इन द कंपनी। कहता है याद रखें वो लोग जो कंपनी में नई चीजें सीखने से, सर एक चीज समझ लें, हमारी कंपनी का सबसे प्यारी चीज, हमारी कंपनी कभी फाइनल स्टेज पे नहीं जाती। एक प्रोडक्ट बनेगी, बड़ा रिजल्ट आएगा, अच्छा फिर उस पर रिसर्च करते हैं, उससे अच्छी चीज लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर अच्छी रिसर्च करते हैं। हमारी ओजोन का मॉडल था, बहुत शानदार क्लास मॉडल था, मैं सोचा करता था कि लाइफ में कभी चेंज नहीं करेंगे ये, उन्होंने उससे भी अच्छा एडवांस मॉडल बना के रख दिया और बड़ा बाकमाल बना के रख दिया। अब तो ओजोन हाथ में पकड़ी हो ना तो पता लगता है कि नहीं यार वाकई में कोई डिवाइस पकड़ के फिर रहा हूँ। बीसीएम की शक्ल चेंज होते होते टॉप क्लास शक्ल में। अब अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, नहीं, वो रुकने वाले नहीं है सर। जो चीज दुनिया में लेटेस्ट आएगी वो उसको पिक करते हैं सर, वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। आप उनके सामने जाके बताओ भाई दुनिया इस जगह पहुंच गई है, वो आपको बताएंगे यस आओ हमारे साथ बैठ के डिस्कस करो। क्लियर? अच्छा इसका मतलब हमने क्या करना है, जब हम लर्निंग छोड़ेंगे ना, नई चीजों को, हमारे पास अप टू डेट, देखिए ना इकरार खान बलोच साहब उस दिन बोले हमारी ट्रेनिंग में, माशाल्लाह डॉक्टर अफजा साहबा के हस्बैंड जो है ना वो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था इकरार भाई की मैं मुलाकात करवाई, हम लोग मुल्तान में इकट्ठे हो गए ना, तो उन्होंने बाद में डॉक्टर अफजा को कहा कि इकरार भाई की नॉलेज माशाल्लाह अप टू डेट है, बड़ी परफेक्ट नॉलेज है, बड़ा जबरदस्त बंदा है। हालांकि आर्मी पर्सन है ना, आप उनसे डायबिटीज पे डिस्कस कर लें, जितने डॉक्टर्स का दिल करता है डायबिटीज पे कर लें, आप सीवीटी पे डिस्कस कर लें, आप दुनिया की कोई बुक का नाम लें सर, किसी बुक का नाम लें, आपने सिर्फ नाम लेना, ये बुक है, आपको बताएंगे ऑथर ने लिखी थी, इसमें से ये है, फलां चैप्टर में ये है, माशाल्लाह नॉलेज से भरा हुआ बंदा है। क्लियर? तो इसलिए करें क्या, आहिस्ता आहिस्ता सीखें। अच्छा इससे क्या होगा, आप में से कुछ लोग कहते हैं मैं सादा बंदा हूं, यार आप सादे बंदे हो ना तो ज्यादा लंबे चक्कर में ना पड़ो, दिन में एक बार याद कर लो, साल में 365 याद हो जाएंगी। क्लियर? तो कोशिश करेंगे एक चीज लर्निंग की तरफ अपने माइंड को लेके जाना है। सर हदीस मुबारक है, माँ की गोद से कब्र तक सीखो सीखो और सीखो, और कभी भी इल्म फाइनल नहीं होता। आपको एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कोरोना आया है ना, तो कल एक बंदा बात कर रहा था कि खान साहब ने जी पहले ये कह दिया, फिर खान साहब ने ये कह दिया, अब खान साहब ये कह रहे हैं। मैंने कहा यार खान साहब साइंटिस्ट नहीं है, और ना मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं, ना मैं उनका वोटर हूं। मैंने कहा खान साहब समझें, खान साहब को साइंटिस्ट ने बताया जो साइंसदान है, उसने कहा कि हमने कोरोना पे इतनी रिसर्च कर ली है। अब साइंटिस्ट ने कहा, चूंकि बंदा प्रोफेशनल था, तो उसने कहा जी ये हो गया। फिर साइंटिस्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, हमारी रिसर्च अब यहाँ पहुंच गई है। खान साहब ने कहा चूंकि साइंटिस्ट ने कहा ओके। अच्छा फिर तीसरी रिसर्च लेके अब हो गया। अब वो हो क्या रहा है, उनको जो साइंस, अब आपने कभी उनको काम करने का तरीका देखे ना, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा आदमी है, लीडर है, ठीक है, वो करते क्या है, आपने उनकी मीटिंग है, वापडा वाला बंदा अलहदा बिठाया हुआ है, डॉक्टर अलहदा बिठाया हुआ है, आर्मी पर्सन अलहदा बिठाया हुआ है, जिस फील्ड की मीटिंग होगी उस फील्ड का टॉपर और एक्सपर्ट बंदा वो सामने लाके रख देता है। ठीक है, वो कहता है चलो जी आपने इस टॉपिक पे बात करनी है ना, इनसे बात करें। इसका क्या मतलब है, उसको पता है कि मैंने क्या चीज सीखनी है, क्या चीज मैंने नहीं सीखनी। अगले पॉइंट, दोज हु कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस, और ऐसे लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो प्रेशर में या स्ट्रेस में काम कर जाते हैं। यानी कभी अप आ गया कभी डाउन आ गया, कोई इशू नहीं है,
आप प्रेशर में काम करना सीख जाएं, इसका मतलब आपको गिराने वाला कोई नहीं है। तो मैंने क्लिप देखा था, मुझे क्लिप आज भी याद है, वो किसी ने मुझे भेजा था। उसने कहा था, हीरो था कोई इंडियन मूवी का, मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मैं गिरना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, पर मैं रुकना नहीं चाहता। सर ये जुमला इतना शानदार था ना, मैंने एक बंदे से कहा, मैं जितनी मैंने आवाज ट्रेनिंग्स ली नहीं ना, आ रही, बुक्स पढ़ी आवाज ना, बिल्कुल उन नहीं। बुक का निचोड़ है कि आपने चलना नहीं छोड़ना, आपने चलते चले जाना है, हालात जैसे भी हो, आपने स्टेप आगे की तरफ ही लेकर जाना है। क्लियर हो सर गया ये सर? मूवी का डायलॉग अगले पॉइंट पे ले चलें फरहाद भाई। अच्छा, टॉलरेंस इज लव, आप बर्दाश्त करते हैं, तो कहता है बर्दाश्त मोहब्बत है। टॉलरेट योर टीम लाइक हाउ यू टॉलरेट योर चाइल्ड, कहता आपकी जो टीम बनेगी उसको अपने बच्चों की तरह बर्दाश्त करें जैसे आप अपने बच्चों को बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, टू लीड अ टीम इज लाइक अच्छा टू लीड अ टीम इज लाइक टू रेज अ चाइल्ड, कहता जब आप अपनी टीम को बड़ा कर रहे होते हो, रहनुमाई कर रहे होते हो ना, बिल्कुल ऐसे करो जैसे आप अपने बच्चे को पाल रहे होते हो। एवरीवन का, अच्छा इस पे ना वो मैं कहा करता हूँ कि जो हमारी टीम में बंदा होता है ना, अच्छा अब आपकी टीम बनेगी ना, मैं आपको आज बड़ी मजे वाली चीज सिखाता हूँ। देखें, आप जो जिनके बच्चे हैं ना, मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है, बल्कि मैं टंडोला यार गया था, मुझे आज भी बात याद आ गई ना, तो वहां पे काफी इनकी बेटी थी और उनका बेटा साथ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको कामयाबी कितनी मिलेगी यहाँ पे। मैंने कहा आपका कामयाबी का पता नहीं, इनको मिलेगी, जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात बताओ कि ये मेरे से ये बिजनेस करें। तो मैंने उनसे कहा कि आपी आपका बेटा माशाल्लाह 19 से 21 साल एज थी, अली अली नाम था उसका, मुझे नाम भी याद है। ठीक है, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह 21 साल एज है या 19 साल एज है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ही है। मैंने कहा माशाल्लाह इसको 25 साल पालोगे, आपका दिल करता है ये ए लड़की से शादी करे, ये बी से कर जाता है क्योंकि इसको बी पसंद आ गई। उन्होंने कहा ऐसे ही है। मैंने कहा ये आपको छोड़ के अपनी बीवी के साथ चला जाता है। उन्होंने कहा ऐसे होगा। मैं कहा फर्ज करना अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। उन्होंने कहा चला गया। मैंने कहा आपा आपने, हाँ जी अली और निमराज जी, मुझे नाम याद आ गया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें आपने इस पे 25 साल मेहनत की, 25 साल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपने बेटे को बड़ा कर लिया। उसने कैसे किया? मैं क्या मुझे गारंटी दें कि आप इसकी कमाई खाएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कहा देखें मेरी टीम में ये बच्चा आएगा, हम इसके ऊपर 2 से 3 साल मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, कोई इशू नहीं, मैं कर दूंगा। मुझे इसके लिए जहां जाना पड़ा मैं जाऊंगा। जवाद भाई कराची में बैठे हुए हैं, इनकी एक कॉल आती है, सर हम गाड़ी निकालते हैं, हम कराची चले जाते हैं, हैदराबाद टंडवाला, हैदराबाद ट्रेनिंग में है सर, टंडवाला यार से यूनुस भाई आपकी आमना, मंठार भाई लाड़काना से, ठीक है, इन सबको पता है। इनका फोन आता है, मेरा जेहन होता है अच्छा मुझे सिर्फ कराची वाले ने बुलाया, तो मैं रास्ते में जाते मंठार भाई को कहता मंठार भाई मैं जाते हुए यहाँ से गुजरूंगा, हैदराबाद वालों कहता मैं यहाँ से गुजरूंगा, ताकि मैं सबको टाइम देता चला जाऊं। क्योंकि मुझे पता है एक बंदा जो बाप है वो बच्चे को 25 साल कमा पाल के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके सिक्योर नहीं है। मुझे पता है मेरा लीडर जब सेल्स मैनेजर बन जाएगा मैं 100% सिक्योर हो जाऊंगा, चाहे ये मुझसे नाराजी हो जाए, जहां मर्जी भाग जाए, अब ये मेरी टीम नहीं है। जी क्लियर हो रहा है? अच्छा कोशिश करें माइक ना ओपन करें, हसनैन अपना माइक क्लोज करें, आवाज डबल हो रही है। जज़ाकल्लाह। क्लियर हो रहा है? अच्छा तो कहता है कि जब आप टीम पालें तो ये सोच के पालें, देखे ना जी, आपने एक बच्चे पे 30 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक बच्चा आपको अल्लाह ने पला पलाया दे दिया। देखे ना जेब मेरी टीम में है माशाल्लाह, एक पढ़ा लिखा बच्चा है, एमएससी है, ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, जेब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जेब मेरा ख्याल लेफ्ट हो गया। असल आज कोई नेटवर्क का मसला ज्यादा चल रहा है, आज मुझे लग रहा है नेटवर्क का मसला ज्यादा है। अब्दुल समद राना की बात कर लेता हूँ। राना साहब आपकी, सर बीएससी साइकोलॉजी। हाँ जी बीएससी साइकोलॉजी। एज कितनी है जेब आपकी? बॉस 28। 20? 28 सर। 28 बड़ा पुराना है डॉक्यूमेंट्स यार। पे डॉक्यूमेंट्स पे बहुत जी, वैसे 25। तो बहुत पुराना है जेब, मैं तेन बड़ा नवा मुंडा समझदा रहा। चलो कोई नहीं। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट। अब आप मुझे एक चीज का, ये मेरी टीम का हिस्सा बन गया माशाल्लाह, ये गोल्ड क्लोज कर रहा है इस महीने, नहीं तो इंशाल्लाह अगले मंथ इसका गोल्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट जेब पे लगा हुआ ये जल्दी जल्दी सेल मैनेजर बन जाए। क्यों? अब मुझे एक चीज का जवाब दें, जब ये सेल्स मैनेजर बनेगा मेरे सारी उम्र मुझे इसमें से मुझे बोनस आना है। क्लियर? मुझे बताएं, जेब पला पलाया, अल्लाह पाक इसकी वालदा को इसके वाले सबको सलामत रखे, उन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद पाल के पोस के
पढ़ा के, तालीम के अखराजात करके, सर्दी गर्मी का ख्याल करके, इसके पैम्पर्स का ख्याल करके, क्लियर, उन्होंने बड़ा करके मुझे पकड़ा दिया, राशिद भाई ये लो पला पला हीरो आपके पास आ गया, अब सिर्फ इसको ट्रेंड करो, जब ये काम करेगा उतनी पेमेंट हमें आएगी, उतनी कमाई हम खाएंगे, उतनी आप खाओगे। अच्छा, उनको डाउट है, उनका डाउट है कि ये पता नहीं खिलाएगा कि नहीं, मेरा कंफर्म है कि खिलाएगा। क्यों? मेरा स्पॉन्सर कोड इसके सीनियर में लग चुका है। अब ये जितना मर्जी तड़प ले, अब ये मेरी टीम है, अब ये मेरा कमाऊ पीर है छोटा, अब ये मेरा कमाऊ पुत्र है। यस ये बॉस। तो अगर मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल इसका नखरे उठाने पड़ते हैं, तो यार बच्चे की तरह तो नहीं ना उठाने पड़ रहे। तो वो कहता है बर्दाश्त करें, आपकी टीम स्टार्ट में करेगी। बड़ा प्यारा नीचे जुमला लिखा हुआ है, एवरीवन कमिट्स मिस्टेक्स, कहता हर बंदा गलतियां करता है, नन ऑफ अस इज अ सेंट, हम में से कोई भी बंदा सूफी दरवेश या बुजुर्ग नहीं है, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, बस हमारा काम क्या है, उसको बर्दाश्त कर जाना। क्लियर? तो कई दफा बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर हम बर्दाश्त कर जाते हैं कि चलो कोई नहीं यार, खैर है यार, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हो गई है। नेक्स्ट पे करें फरहाद। ओके, द रीजन व्हाई पीपल लेफ्ट बिकॉज, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है जो लोग आपको लोग मिलेंगे मार्केट में ना, जो कहेंगे कि सर हमने भी किया था ये बिजनेस, हम छोड़ के आ गए ना, तो अच्छा टाइम कितना रहता है फरहाद भाई, मुझे मैसेज कर दें साथ साथ। वो कहता है व्हाई पीपल लेफ्ट बिकॉज दे हैव कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, कहता है बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ गए, क्योंकि आपस में लड़ते रहते थे, फजूल किस्म की लड़ाइयां। क्लियर? 7 मिनट, ओके। दे जस्ट, अच्छा अगला पॉइंट है, दे जस्ट कैन नॉट वर्क विद, माइक क्लोज करें अपना फौजी साहब, जज़ाकल्लाह। नंबर 2, दे जस्ट कैन नॉट वर्क विद ईच अदर नॉट बिकॉज दे आर बैड, कहते हैं इनका मसला ये था कि वो बस एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे, मसला ये नहीं कि वो बुरा आदमी है, बस एवं ही जिद कि यार इसके साथ मैंने नहीं काम करना, और आप उसे पूछे क्यों नहीं करना, मेरे पास वजह कोई नहीं है, पर मेरा दिल नहीं मानता यार, मैंने इसके साथ नहीं करना, और कैरियर अपना तबाह करके बैठ गए। ठीक है, टॉलरेंस इज वन ऑफ द की टू सक्सेस, कहता आपके अंदर जो बर्दाश्त है ना, ये कामयाबी का बहुत बड़ी चाबी है। सर मैंने ये बर्दाश्त ना सुल्तानी साहब में देखी है, यकीन माने मैं हैरान होता हूँ जो टॉलरेंस बॉस में, हम लोग कई दफा जज्बाती हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, बंदा बार बार ट्रेनिंग में माइक ओपन ऑफ करता है ना, ऑन ऑफ करता है, मैं भी फरहाद को फिर मैसेज करता हूँ रिमूव कर दो इसको ट्रेनिंग में से यार, क्योंकि एक लिमिट है ना, आप बार बार ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो तो मैं कह दूंगा। लेकिन मैंने जो बड़े सीनियर्स हमारे देखे ना, आप राणा साहब के सामने खड़े होकर बात करना शुरू कर दें, राणा साहब आपको कभी नहीं रोकेंगे, तारिक भाई ना, आप उबैद भाई के सामने बात करना शुरू कर दें, वो आपको कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं डांटेंगे, वो बड़े प्यार से आपकी बात सुनेंगे। सुल्तानी साहब के साथ करें, वो आपको कभी नहीं डांटेंगे। क्लियर? अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट टू जज, कहता हमने बिजनेस पार्टनर चाहिए, ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको हम बैठ के जज करेंगे ये बंदा ठीक है या खराब है। क्लियर हो रहा है जी? तो अगले पॉइंट पे ले चलें, जब ट्रेनिंग एंड हो तो बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे, अगले पॉइंट पे ले चलें, बाकी इंशाल्लाह रिव्यूज कल ले लेंगे। हेल्पफुल पीपल्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल, कहता है याद रखें दूसरों की मदद करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, बहुत प्यारी क्वालिटी है ये। द मोर यू केयर मोर यू गेन, आप जितनी लोगों की केयर करना शुरू करेंगे आप उतना ज्यादा कमाना शुरू कर देंगे। अच्छा, केयर करते हुए ना नियत भी साफ रखनी है, अपनी लालच को निकाल देना है। अगर आपको पता लगे कि ये बंदा सिर्फ गर्म पानी पी के ठीक हो सकता है, तो अल्लाह का वास्ता है उसको चिटोसान स्पाइरुलिना कार्डिसस बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता लगे कि इस बंदे के घर में मैं ओजोन दे आता हूँ, इस बंदे के घर में शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, उसका जख्म सिर्फ ओजोन की हवा से ठीक हो सकता है, ठीक है, तो आंखें बंद करके दे आनी है, वहां पे पैसे लेने नहीं बैठ जाना कि इसमें से चूंकि गैस खत्म हो गई है तो मैंने सीएनजी पंप पे जाना है, ओजोन की गैस कभी खत्म नहीं होती। क्लियर? आपने फी सबीलिल्लाह देनी है कि कोई नहीं यार आप भाइयों इसको यूज कर लें, ठीक है। मेरी बीसीएम कई दफा चली जाती है दोस्तों के घरों में, मैं वेट कर रहा था, मैं खुद कॉल करता हूँ यार मेरा अगला पेशेंट मांग रहा है, यार अब आप पेशेंट दे जाओ। मैंने एक पेशेंट को सर्विस दी फैसलाबाद में, दोस्त हैं किसी के रेफरेंस से ना, उनकी मदर को फालिज हो गया ना, तो मैं एक्ोलाइफ और बीसीएम खुद उनके घर लेके जाता रहा, हम तकरीबन 1 मंथ गए ना, फरहाद भाई भी जानते हैं, फरहाद भाई भी मेरे साथ थेरेपी देने जाते रहे, हम जाके उनको थेरेपी देते रहे। सर 1 मंथ हमने थेरेपी दी ना, 1 रुपया चार्ज नहीं किया। अब मजे वाली बात सुने कि हमने 1 मंथ, उनको मैंने पहले कहा, मैं कहा यार मैं पैसे नहीं लेता हूँ,
ना मैंने आपको सर्विस देने के पैसे लेने, मेरा काम है बस फीस बिल मैं आपको इंशाल्लाह सपोर्ट कर दूं, हेल्प कर दूं। हमने 1 रुपया चार्ज नहीं किया, पूरा मंथ मैंने उनके घर में जाके ट्रेनिंग दी, क्लियर, और सॉरी थेरेपी दी, और हमने उनको बड़ा कुछ किया। तो फराज भाई मेरे साथ गए तो उन्होंने गौर किया कि वो पानी वगैरह भी नहीं पूछते थे ना, ठीक है, तो ये मुझे कह रहा सर ये तो पानी भी नहीं पूछते। मैं कहा यार आप टेंशन फ्री हो जाओ, हम फीस बिल के लिए आए हैं, हमें अजर अल्लाह पाक ने दे देना, और अल्लाह पाक ने हमें बड़ा अजर दिया माशाल्लाह। 21वें दिन उनकी वालदा जो थी ना, जब हम गए पहली दफा लेटी हुई थी, मैंने एक्वालाइफ और बीसीएम की हमने थेरेपी स्टार्ट की। 21 दिन हम आधा घंटा डेली उनको थेरेपी देने जाते। 21वें दिन मैंने जब जाके देखा वो खिड़की के साथ खड़ी हुई थी ना, तो मुझे कह रही थी कि बेटा मुझे ना रिजल्ट नहीं मिला ना। तो मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने बाहर आके फरहाद भाई से कहा, मैं कहा जिस दिन हम पहले दिन कहते ये बेड पे लेटी हुई थी, इनकी मूवमेंट भी नहीं थी, अब ये खिड़की के साथ खड़ी हुई हैं और इनको रिजल्ट नहीं मिला। उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिला कि हमने कुछ लिया नहीं था, क्लियर। तो आप जितना करेंगे, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद मुझे बहुत कुछ दिया, वहां से नहीं तो कहीं और से। सर अल्लाह पाक का कानून है, हेल्पिंग अदर इज अ विन विन सोल्यूशन। आप दूसरों की हेल्प करें सर, ये विन विन सोल्यूशन है, ठीक है। विन विन मतलब दोनों जीत जाओगे, वो भी जीत जाएगा, आप भी जीत जाओगे। इसमें विन और लूज वाला सोल्यूशन नहीं होता है। तो पॉइंट याद रखें, दूसरों की हेल्प करें, टीम्स की हेल्प करें, जहां तक हो सकता है वादा अल्लाह पाक ने किया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे करने फराज भाई। विलिंगनेस, a willingness a leader should know relationship management। कहता जी एक लीडर को रिलेशनशिप मैनेज करना आना चाहिए। टू कैलकुलेटिव कैन कॉज अ बिगर लॉस। हाँ सर ये बड़े तवज्जो से सुनने वाली बात है। वो कहता है कि लीडर को सबसे पहले जो चीज है वो रिलेशनशिप मैनेज करना आना चाहिए, और बहुत ज्यादा हिसाबी बंदा, हिसाब किताब लेने वाला बंदा बड़ा नुकसान उठाता है। बहुत सारे लोग हिसाब किताब लगाते हैं, कैलकुलेशनें निकालते हैं, मैंने इतना किया, मैं ये किया तो मैंने ये किया तो मैंने ये कर दिया, अच्छा मुझे यहाँ से क्या बचेगा, ठीक है ना। अपनी टीम को खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने टाइम दिया है, हमारा एक लीडर होता था कार अचीवर ना सर, तो वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा था, तो अपनी टीम को उसने फोन किया कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सर आ जाए काउंटर प्लीज हमारे कैबिन में, शेयरिंग कर जाए हमारे ऑफिस में आके। तो उन्होंने बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब उसने शेयरिंग की, क्यों 15-20 मिनट वहां पे ना ट्रेनिंग छोटी सी कर दी, 15-20 मिनट की, जाते जाते चाय भी पी ली। तो जब ट्रेनिंग करके उतरा उसने कहा मुझे 5,000 रुपया दे। तो उन्होंने कहा सर किस बात का, कहता मैंने शेयरिंग किया था। यार हमने तो आपको नहीं बुलाया, कहता मैंने काम किया। अब ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे पाकिस्तान में लीडर भी मिलेंगे, किसी की टीम होती है वहां चले जाते हैं बिला झिझक, ठीक है, कोई डिमांड नहीं होती उनकी, कोई वो नहीं मांगते। मैंने सुल्तानी साहब को देखा है, वो फ्यूल का खर्चा भी नहीं लेते अगले बंदे से। आप चले जाओ कराची तक, मैंने उनके साथ ट्रैवलिंग की है, अपने पल्ले से पेट्रोल डाल रहे होते हैं, कोई परवाह नहीं होती, कोई दे दे ठीक है, ना दे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि उबैद भाई कहते हैं कि ये बदतमीजी है, आपने किसी को बुलाया है, आपने उनसे टाइम लिया, टाइम बहुत कीमती चीज है, आप उसके टाइम की पेमेंट तो दे ही नहीं सकते हो। कहते हैं आप उसकी सर्विस की पेमेंट नहीं कर सकते, उसका फ्यूल तो दो। अब ये एक और पसर है, लेकिन अगर आप ज्यादा कैलकुलेटिव हैं सर आप लॉस में जाएंगे। मैं इसलिए ये बात की है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कैलकुलेशन लगाते लगाते इस बिजनेस में दी एंड हो गए, और जो कैलकुलेशन नहीं लगाते वो सब टॉप पे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उबैद भाई को देखा है, मैंने राना तारिक साहब को देखा है, मैंने हाफिज नजीर साहब को देखा है। हाफिज साहब हमारे माशाल्लाह उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने 2.5-3 साल स्टडी करने के बाद बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया ना। तो आप उनको कॉल करें, आप उनको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते, आप सिंपल कॉल करके हाफिज साहब फलां प्रोडक्ट के बारे में बात चाहिए, हाफिज साहब फलां प्रोडक्ट की ट्रेडिंग चाहिए, सर पीपीटी सेंड कर दें। हाफिज साहब को इससे कोई गर्ज नहीं होता कौन है, हाफिज साहब का काम है सिर्फ सर्विस देना। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी कि सर्विस देना शुरू करें, सर्विस और लोगों की हेल्प, और जो लालच है ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली, उसको एक साइड पे कर। ठीक हो गया, तो विन विन। अच्छा, यू स्मेल गुड व्हेन यू प्रेजेंट अ फ्लावर टू समवन। और बड़ा प्यारा सा अगला जुमला है, वो कहता है आपको खुशबू खूबसूरत आएगी अगर आप किसी को फूल गिफ्ट कर रहे हो। जब दे ही फूल रहे हो, अगले को दे रहे हो, तो आपको भी तो खुशबू वापस आनी है सर, ये फितरत है, लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप अगले को गंदगी पेश कर रहे हो तो स्मेल आपको भी आएगी।